उसकी रूह की खुशबू चांद के कटोरे में भर जाती है। रात भर जगाए रखती है, उसके नाम पर सोने नहीं देती। इश्क होता तो कहने से हो जाती पूरी कुछ ना कुछ शायद। इबादत बन गई ये चाहत, खुदा से कम उसे होने नहीं देती। सांसों से जुदा होता तो याद करना पड़ता बार बार उसे। गैर मौजूदगी में मौजूदगी याद एक पल को खोने नहीं देती। जिक्र में फिक्र में सुबह से शाम मौन ही उसकी बंदगी। गुरूर बन दौड़ती धड़कन में लिपटी मुझे रोने नहीं देती। गुरूर हर छब में उसकी छब नजर आती है अब, धत तेरे की रब। मैं उसमें हूं या वो मुझ में, घुलता वजूद पहचान ढोने नहीं देती। बंदिशें होती तो छूट जाती नजाकत से, जरा सी ठेस लगते ही। फरिश्तों की बरकतें हैं बेपनाह, रूह से जुदा होने नहीं देती। रिझाना मनाना सताना हंसाना सब हुनर लिए बैठा है वो। कुछ तो है उसकी सादगी में जो सजदे से रिहा होने नहीं देती। जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं, अनकंडीशनल प्रेम में, तो हमारी वहां पर मांग जो होती है, डिमांड होती है जो, वो खत्म हो जाती है। जहां तक जब तक हमें डिमांड रहती है अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को पाने की, उसे हासिल करने की, तब तक आप समझिए कि वो प्रेम हुआ ही नहीं है। जिस दिन प्रेम हो जाता है, प्रेम घटित हो जाता है, उस दिन प्रेमी भी मिट जाता है, सिर्फ प्रेम बच जाता है। जैसे नृत्य करते समय नर्तक मिट जाता है और नृत्य रह जाता है, उसको कहते हैं। तो जिस दिन आपको सच में प्रेम घटित होता है, उस दिन ऐसा होता है कि प्रेमी खो जाता है और प्रेम रह जाता है। जितनी भी ये कविताएं हैं इसमें, जैसे इश्क होता तो कहने से हो जाती पूरी कुछ ना कुछ शायद, इबादत बन गई। इबादत मतलब ये प्रार्थना बन गया है अब ये प्रेम। तो इस प्रार्थना को वो जो प्रार्थना है उसको परमात्मा से भी, परमात्मा के बराबर कर दिया है उसको, जिसको हम चाहते हैं। और उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं है कोई भी कि हम उसके, कि मेरा प्रेमी है, ये मेरा, मैं उसकी मालकिन बनूं, या वो मेरी प्रेमिका है तो मैं उसका मालिक बनूं। जब तक मालिक बनने की चाहत है, तब तक आपको प्रेम घटित हुआ ही नहीं है। अब आप अपने गुरु के प्रति देखिए। गुरु के प्रति हम कभी भी ये भाव नहीं करते कि सिर्फ मेरा गुरु है। गुरु तो गुरु है, और आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ही गुरु मानना है। प्रकृति में पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पहाड़ों को, नदियों को, समंदर को, फूलों को, किसी भी चीज को आप गुरु मान सकते हैं। जिस भी चीज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वही हमारा गुरु बन जाता है। गैर मौजूदगी में मौजूदगी याद एक पल को खोने नहीं देती, यानी कि उसका मौजूद होना भी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। वो हमारे अंदर, हमारी सांसों में बस गया। जैसे सिमरन ध्यान होता है, प्रेम भी एक सिमरन ध्यान होता है। हमें अपने प्रेमी की जो प्यास है वो हर पल हमारी सांसों में बजती रहती है। हम दुनिया भर के काम करते हैं, अपने प्रोफेशनल वर्क भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, स्पिरिचुअल अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक याद होती है, वो हमेशा बनी रहती है। जिक्र में फिक्र में सुबह से शाम मौन ही उसकी बंदगी। जहां पर भी, कहीं पर भी जिक्र हो रहा है तो हमें उसकी याद आती है। फिक्र में उसकी हमेशा फिक्र रहती है। सुबह से शाम उस मौन, उसकी ही बंदगी। और इसमें एक मौन भी है साथ के साथ। उसमें ये नहीं है कि आप बोल के उसको बता रहे हो, उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। आपको प्रेम घटित हुआ है, आप मौन में उसको रखो। जब आप उसको मौन में रखते हो, अपने भीतर रखते हो, तब अमृत घटित होता है हमारे भीतर। अगर मैं इसकी एक एक लाइन की व्याख्या करूंगी तो काफी लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसको शॉर्ट में करने की। गुरूर बन दौड़ती धड़कन में लिपटी मुझे रोने नहीं देती। तो उसकी जो बंदगी है वो अब गुरूर बन गई है मेरा। हर छब में उसकी छब नजर आती है अब, धत तेरे की। उसकी, यानी कि जब हम, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी ही शक्ल, उसकी ही सूरत, सब लोग हमें उसी जैसे लगने लगते हैं। कि उसके बोलने का स्टाइल, उसका बात करने का तरीका, उसका हंसने का तरीका, उसका जो भी उसके तरीके होते हैं, हर चीज हमें, सबके अंदर वही नजर आने लगता है। जैसे परमात्मा, हमें हर चीज में परमात्मा नजर आने लगता है। तो प्रेमी, वो एक स्थिति ऐसी आती है विरह की,
जब प्रेमी परमात्मा हो जाता है और हमें हर जगह वही दिखाई देता है। मैं उसमें हूं या वो मुझ में, घुलता वजूद पहचान ढूंढने नहीं देती। अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं उसके अंदर हूं या वो मेरे अंदर है, तो इस बात की भी पहचान नहीं रहती। मैम के अंदर गुरुद्वारे आ जाओ। चलो चलते हैं। अभी गुरुद्वारे जाने के लिए आ गया मैसेज, फिर आप लोगों से फिर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच।